नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आपका अपने बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं और श्री बालाजी महाराज की पवित्र शक्तियों से मैं कामना करता हूं कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं बाबा उन सबका कल्याण करें। आज का ये वीडियो जो हमसे बालाजी दरबार में आकर मिले थे, अभी हम 5-6 दिन यानी कि 22 तारीख से 27 तारीख तक हम मेहंदीपुर बालाजी में थे। तो जिन जिन व्यक्तियों को बालाजी महाराज ने चालीसा दिया है, दरबार से चालीसा रखने का आदेश हुआ है, उनके लिए वीडियो हम बना रहे हैं कि किस प्रेतराज सरकार जी का आप चालीसा रखेंगे, क्या क्या उसके नियम रहेंगे, किस प्रकार आपको अर्जी का नियम करना है और किस प्रकार ये चालीसा रखना है, क्या भोग रहेगा, सबकी जानकारी इस वीडियो में दे रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, पास आए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जिन व्यक्तियों ने अर्जी लगाई है दरबार के द्वारा जुड़कर हमारे माध्यम से, तो हम उनको बता देते हैं कि उनको क्या क्या नियम करना है। सर्वप्रथम तो उनको चावल नहीं ग्रहण करना है, चावल नहीं खाना है, उड़द की दाल आपको ग्रहण नहीं करना है, किसी भी प्रकार का सफेद तरीके का भोजन जिसमें आपका दूध आ जाए, सफेद मिठाई हो गई, दही हो गई, रायता हो गया, या किसी भी प्रकार का सफेद भोजन आपको ग्रहण नहीं करना है। दूध का आप चाय बना सकते हो। जिन व्यक्तियों को दही से दवाई बताई गई है कि दही का रूपांतरण कर लेंगे, दही का कलर चेंज कर लेंगे, सफेद रूप में ना दूध पिएंगे ना दही खाएंगे, ठीक है ना। अगर आवश्यकता है तब, अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और अगर आप ये सब परहेज कर सकते हैं तो आपको ये परहेज करना चाहिए और करना ही होता है, क्योंकि अर्जी का नियम ही ये है। ब्रह्मचर्य का 40 दिन पालन करना होता है। जमीन पर सोना है या लकड़ी के बने हुए तख्त पर सोना होता है, या जो लकड़ी के बेड आपके घर में हैं उन पर आपको सोना होता है। नित्य प्रतिदिन सुबह शाम श्री बालाजी महाराज की ज्योत जलानी होती है। घी की या तिल के तेल की ज्योत जलेगी और सुबह शाम बालाजी महाराज को, भैरव बाबा को, प्रेतराज जी को भोग दिया जाएगा। नियमित तौर पर भोग देना है। धूप और दीप ये भी आपको जलाना है नियमित तौर से सुबह शाम से। अखंड ज्योत जो व्यक्ति जला सकते हैं, जो लोग अखंड ज्योत की रक्षा कर सकते हैं, 40 दिन की अखंड ज्योत जो भी व्यक्ति लगा सकते हैं वो 40 दिन की अखंड ज्योत लगा सकते हैं। उसका सिंपल सा नियम है, ज्योत लगाइए, 10 रुपए की बाबा को दरखास्त लगाकर ज्योत लगाने वाला व्यक्ति अपना नाम, अपना पता, अपने घर का एड्रेस देगा। श्री बालाजी महाराज से विनती करेगा कि हे श्री बालाजी महाराज, मैं आपके नाम की 40 दिन की ये ज्योत लगा रहा हूं या लगा रही हूं। हे श्री बालाजी महाराज, मेरी इस ज्योत पर उपस्थित होकर मेरे संकटों का निवारण कराएं, मेरे घर के जो भी कष्ट हैं उनको दूर करें, और बाबा का जयकारा लगाकर 10 रुपए बाबा के चरणों में रख देना और ज्योत जो है आपकी उसको प्रज्वलित कर लेना, अखंड ज्योत को। लेकिन अखंड ज्योत 40 दिन तक निरंतर जलेगी, इसलिए आपको उसका विशेष ध्यान रखना होगा, विशेष देखभाल करनी होगी। ज्योत खंडित नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग कह देते हैं हमारी गलती नहीं थी, बत्ती ठीक करते समय खंडित हो गई या 40 दिन बाद खंडित हो गई, या फिर जो भी जिस कारण भी खंडित हो, लेकिन वो ज्योत खंडित ही मानी जाती है। इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा कि 40 दिन तक अखंड ज्योत खंडित नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति अखंड ज्योत जलाने में सक्षम नहीं है वो सुबह शाम बाबा की जब पूजा करने बैठे तो ज्योत जलाकर बैठे, घी की या तिल के तेल की, जैसी आपकी सामर्थ्य हो, या तो घी की जलाएं या तिल के तेल की ज्योत लगाएं। सुबह शाम जब भी पूजा करने बैठो तभी आप ज्योत जलाइए, पूजा करिए। चालीसा प्रारंभ इसी शनिवार से प्रारंभ होगा, यानी कि जो ये आने वाला शनिवार है, आज 28 तारीख हो गई, 30 तारीख का जो शनिवार बैठेगा उससे ही आपको श्री प्रेतराज सरकार का चालीसा प्रारंभ करना है। उसके लिए आपको 10 रुपए की दरखास्त लगानी है। चालीसा रखने वाले व्यक्ति 10 रुपए की दरखास्त लगाएंगे कि हे श्री बालाजी महाराज, भैरव बाबा, प्रेतराज सरकार, हमारा नाम ये, हमारे पिताजी का नाम ये, गोत्र ये और पता ये है। हे बाबा, आज से हम अपने संकट निवारण हेतु, अपने कष्टों को दूर करने के लिए आपका 40 दिन का चालीसा रख रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। हे बालाजी महाराज, हे प्रेतराज सरकार, हे भैरव बाबा, आपकी कृपानंत अविरल बरसती रहे और हमारे संकटों का निदान हो। इस चालीसा के प्रभाव से हमें आपकी भक्ति मिले और हमारे कष्टों का निवारण हो। ऐसा बोलकर अपने ऊपर से 11 बार वो दरखास्त बार लेना, क्लॉकवाइज बालेंगे,
क्लॉकवाइज उसको उतारने के बाद 11 बार बाबा के चरणों में रख देना और अपना चालीसा प्रारंभ कर लेना। चालीसा में चारपाई पर बैठना वर्जित है, किसी भी बंद लगी चीज पर आप नहीं बैठेंगे, चाहे वो चारपाई हो, चाहे वो पीड़ा हो, या आपकी तरफ जो भी बोला जाता है, अर्थात बाण से जो बुनी हुई चीजें होती हैं आप उस पर नहीं बैठेंगे, चाहे वो फोल्डिंग हो या कुछ भी हो। केवल लकड़ी के बने हुए ही तख्त पर, बेड पर, कुर्सी पर या जमीन पर सोएंगे। ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। परहेज जो रहेगा, सब्जी रोटी खानी है, वो भी उबला हुआ भोजन ग्रहण करना है। 41 दिन तक एक समय भोजन ग्रहण करा जाएगा। उसमें आप नमक डालेंगे, नमक चाहे सेंधा डालिए या जो आप नमक खाते हैं वो नमक डालिए। सब्जी उबालकर बनेगी, दाल उबालकर बनेगी, और अर्जी के परहेज को छोड़कर, यानी कि चावल, उड़द, दूध, दही, मट्ठा इत्यादि इन चीजों का परहेज जो रहेगा, इन चीजों का परहेज रहेगा, चीज खाना वर्जित है। आप दाल में मूंग की दाल खा सकते हो, अरहर की दाल खा सकते हो, चने की दाल खा सकते हो, मसूर की दाल खा सकते हो। सब्जी में आप गोभी, लौकी, बैंगन, तोरी, जो भी आपके पास सब्जी आती है उस सब्जी को आप ग्रहण कर सकते हो। साथ में आप गेहूं की रोटी खा लेना, मक्का की रोटी खा सकते हो, गेहूं की रोटी खा सकते हो, लेकिन चावल के आटे की रोटी वर्जित रहेगी। गेहूं की रोटी खाइए, मक्का की रोटी खाइए, जिसकी भी आपको रोटी खानी है रोटी सब्जी के साथ खा सकते हो, लेकिन उबला हुआ भोजन होगा। घी, चिकनाई इत्यादि मना रहेगी। खटाई, अचार, मिठाई सब मना रहेगा। संकट वालों के लिए जो श्री प्रेतराज सरकार का चालीसा रखेंगे उन सब के लिए ये चीजें बिल्कुल वर्जित रहेगी। सुबह शाम पूजा के समय आपको जाप करना है। जो संकट वाले व्यक्ति है उनको जिस मंत्र का जाप करना है वो मंत्र है ओम प्रेत राजा प्रेत व्याधा हरणम प्रपदे। एक बार फिर बता देता हूं, नोट कर लीजिएगा। ओम प्रेत राजा प्रेत व्याधा हरणम प्रपदे। आपको यह मंत्र डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और जिन व्यक्तियों को केवल संकट नहीं है लेकिन वो खुशी से श्री प्रेतराज सरकार का चालीसा रख रहे हैं और उनको बाबा की कृपा चाहिए, तो उनको मंत्र का जाप करना है ओम प्रेम प्रेताधिपतये नमः। ओम प्रेम प्रेताधिपतये नमः, इसका मंत्र का आपको जाप करना है। संकट वाले पहले मंत्र का जाप करेंगे, लिख दूंगा मैं कि कौन सा मंत्र किसको करना है, संकट वालों के लिए क्या मंत्र है और बाबा की कृपा पाने वालों के लिए क्या मंत्र है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अब बात करते हैं भोग किस प्रकार लगेगा। जो लोग अग्नि में भोग दे सकते हैं वो कैसे लगाएंगे और जो लोग अग्नि में भोग नहीं दे सकते वो कैसे लगाएंगे। पहले बात करते हैं जिन व्यक्तियों जो किराए के घर में रहते हैं और उनको घर में कंडा करना या धुनी करना मना है, तो वो किस प्रकार भोग लगाएंगे। थोड़ा सा पंचमेवा आप ले लेंगे। प्रातः काल में पंचमेवा का भोग आप बाबा को लगाएंगे। पंचमेवा में आप सफेद काजू मत लेना, बादाम, छुआरा, किशमिश और जो भी आपके सामग्री है वो आप ले लेना, लेकिन सफेद वस्तु पंचमेवा में यूज मत करना क्योंकि आप सफेद चीज ग्रहण नहीं कर सकते। उस चीज को एक कटोरी में रखना और हाथ जोड़कर श्री प्रेतराज सरकार से, श्री बालाजी महाराज से, भैरव बाबा से, सीताराम से आप विनती करना कि बाबा हमने भोग आपको दिया है, इस भोग को आप स्वीकार करें। ये कटोरी में रख के पूजा में रखकर आप विनती करोगे। शाम के समय जो भी भोजन आप अपने ग्रहण करने के लिए बनाएंगे उसी भोजन का श्री प्रेतराज सरकार को भोग लगाएंगे। बालाजी महाराज, भैरव बाबा को भोग लगा करके आप उस प्रसाद को ग्रहण करना शाम के समय। दिन में आप फल ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं। फल चाय आप दिन में ले सकते हैं लेकिन भोजन एक ही समय आप ग्रहण करेंगे। अब बात करते हैं जिन व्यक्तियों को अग्नि पर भोग देना है उनको क्या करना है। भोग के लिए 2 लौंग के जोड़े, एक बतासा एक देवता के लिए लगेगा। यानी कि अगर प्रेतराज जी का भोग लगाना है तो उनका भोग है 2 लौंग के जोड़े, एक बतासा। और आपको भोग लगाने के लिए कंडा रखना है। कंडा रखने के लिए कंडे को अग्नि पर प्रज्वलित कर लेना, उसको खौला लेना, उसको बढ़िया करके कि उसमें धुआं ना निकले। एक कटोरी में घी रखना, 1 लोटा जल रखना और 3 लौंग के जोड़े अर्थात 6 लौंग रखने हैं और 3 बतासे रखने हैं। कितने रखने हैं? 6 लौंग, 3 बतासे आपको रखने हैं एक प्लेट में और अपना भोग देने आप बैठ जाएंगे। अग्नि के कंडे पर आप थोड़ा सा घी डालेंगे, अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे माचिस से या जिस भी साधन से आप करना चाहते हो, अग्नि को प्रज्वलित कर लेना। उस पर पहले 2 लौंग उठाएंगे, घी में डुबाएंगे और श्री प्रेतराज सरकार जी के नाम से आपको अग्नि में देना है। प्रेतराज जी का मंत्र वही रहेगा जो आप लोगों को बताया है। संकट वाले अपने उस वाले मंत्र से भोग देंगे और जो कृपा पाना चाहते हैं वो अपने वाले मंत्र से भोग देंगे। प्रेतराज जी का मंत्र का बोल करके आपको वो 2 लौंग अग्नि में रख देना है। उसके बाद पुनः फिर 2 लौंग उठाने हैं और उसको फिर आपको घी में डुबोना है। श्री बालाजी महाराज का नाम लेना है और बालाजी महाराज के नाम से वो लौंग का जोड़ा अग्नि में फिर दे देना है। तीसरा लौंग का जोड़ा अर्थात 2 लौंग शेष बचेंगी, उस लौंग को लेना है, घी में डुबोना है
और श्री भैरव जी महाराज के नाम से वो लौंग फिर अग्नि में दे देना है। इस प्रकार 6 लौंग हो गई। अब 3 बतासे हैं। पहला बतासा जो उठाएंगे घी में डुबोएंगे, श्री प्रेतराज जी के नाम से अग्नि में दे दिया जाएगा। उसी प्रकार दूसरा जो बतासा रहेगा उसको लेंगे, घी में डुबोएंगे और बालाजी महाराज के नाम से अग्नि में रख देंगे। फिर तीसरा बतासा लेंगे, घी में डुबोएंगे और श्री भैरव जी के नाम से अग्नि में उसको रख देंगे। हाथ जोड़कर विनती करेंगे, थोड़ा सा घी ऊपर से डाल देंगे जिससे अग्नि बढ़िया करके प्रज्वलित हो जाए और जो भोग आपने बाबा को दिया है वो संपूर्ण हो जाए, किसी भी प्रकार से कंडे पर शेष ना रहे। जब भोग संपूर्ण हो जाए, कंडे पर किसी भी प्रकार का भोग शेष ना बचे, तो 3 बूंद जल आपको अग्नि में देना है। लोटा उठाकर भोग के ऊपर से 3 बार घुमाना है और 3 बूंद जल अग्नि में आपको अर्पण करना है। पहला प्रेतराज जी के नाम से, दूसरा बालाजी के नाम से, तीसरा भैरव महाराज के नाम से। आपको इस प्रकार आपका भोग लग गया। उसी भोग पर बैठकर आपको अब जो मंत्र हमने दिया है उस मंत्र का आपको 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जाप करना है। जितनी आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप जाप करना नियमित तौर से प्रारंभ कर दें। भोग देने के बाद सुबह शाम, भोग के बाद आपको वहीं पर बैठे बैठे जाप करना है। संकट वाले व्यक्ति जमीन पर बैठकर भोग देंगे। जो संकट ग्रसित है, जिनके ऊपर पेशी है, जिनके ऊपर संकट है, वो जमीन पर बैठकर भोग देंगे, आसन नहीं लगाएंगे। और जो व्यक्ति बाबा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, बाबा के लिए खुशी से चालीसा रख रहे हैं, वो अग्नि में बैठकर, वो क्या नाम है, आसन पर बैठकर भोग दे सकते हैं। वो लोग आसन पर बैठकर भोग देंगे। जाप आपको आसन पर बैठकर ही करना है, चाहे वो संकट वाला हो या बिना संकट वाला हो। जाप जमीन पर बैठ के नहीं करना, केवल भोग जमीन पर बैठकर देना है। जाप हमेशा आसन पर बैठकर ही करना है। जाप करने के बाद जाप माला को कम से कम 5 मिनट के लिए वहीं बैठे बैठे अपने गले में धारण करना है। 5 मिनट के लिए अपने गले में धारण करें। पूजा में उठने से पहले उस माला को निकालकर पवित्र स्थान पर अर्थात पूजा में रख दे। इस प्रकार आपको जाप करना है। 40 दिन पूर्ण होने के बाद इसका उद्यापन होगा। उद्यापन के लिए आपको हमारे पास फोन करके पूछ लीजिएगा कि भैया आपका 40 दिन का उद्यापन होने वाला है। जो भी हवन होगा, जिस प्रकार से होगा, वो आपको सूचना दे दी जाएगी और आप हमसे फोन करके पूछ लीजिएगा। अब उम्मीद करता हूं कि आपको चालीसा का पता चल गया होगा। शॉर्ट में फिर बता देता हूं। सफेद चीजें वर्जित रहेंगी। प्याज, लहसुन, तामसिक भोजन, चावल, उड़द, दूध, दही, मट्ठा इत्यादि आपका वर्जित रहेगा। दूध की चाय बनाकर पी सकते हैं। सब्जी रोटी खानी होगी, उबला हुआ खाया जाएगा। किसी भी प्रकार का छोंक नहीं लगेगा। किसी भी प्रकार का घी, तेल, मसाला, चिकनाई नहीं डाली जाएगी। खट्टा, अचार, नींबू सब बंद रहेगा। सुबह शाम बालाजी महाराज की पूजा करनी है। बाबा को भोग देना है। मंत्रों का जाप करना है। जमीन पर सोना है या लकड़ी के बने हुए तख्त पर या बेड पर सोना है। नियमित तौर पर ब्रह्मचर्य का पालन करना है और श्री बालाजी महाराज का गुणगान करना है, प्रेतराज जी का गुणगान करना है। इस प्रकार से आपका नियम रहेगा। जो फूल आप लोगों को दरबार से पढ़ के मिला है, उस फूल का आपको क्या करना है, 1 मीटर लाल कपड़ा ले लेना, 1 मीटर पीला कपड़ा ले लेना। कपड़े को फोल्ड करना लाल वाले को, उसके ऊपर वो पुष्प वाली पुड़िया रखनी है, खोलनी नहीं है। जो पुष्प आपको पुड़िया में बांध कर दिया गया है उसको उसी प्रकार से रखना। उसके ऊपर आपको पीला वाला कपड़ा फोल्ड करके रख लेना है और उस कपड़े को किसी पोलोथीन में आपको पैक करके पूजा वाले स्थान पर रखना है और उसी कपड़े के ऊपर दीपक लगेगा। प्लेट रख के उसके ऊपर दीपक लगाइए। 40 दिन उसी पूजा, उस पर ही पूजा होगी, उसके ऊपर ही दीपक लगेगा। पूजा की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। नियमित तौर पर पूजा साफ करते रहें। हर 8 दिन में आपकी पूजा को साफ करिए, क्योंकि बालाजी महाराज और बालाजी महाराज की पवित्र शक्तियां शुद्ध और सात्विक स्थान पर ही आती हैं। झगड़ा लड़ाई बिल्कुल घर में नहीं होना चाहिए। शांत स्वभाव रखिए। पेशी वाले जो है उनसे मधुरता से बात करें। संकट वालों को परेशान ना करें, उनसे प्यार के साथ बर्ताव करें। घर में लड़ाई झगड़ा ना करें। बालाजी महाराज का स्मरण करते रहें और श्री प्रेतराज जी की कृपा से आप सब लोगों का संकट का निवारण हो जाएगा। ये मेरी बालाजी महाराज से कामना है और आप सबसे विनती है। उम्मीद करता हूं दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए जब तक आपको समझ में ना आए, और नियम के साथ ही चालीसा करें। दरखास्त लगाकर चालीसा आप लोगों का प्रारंभ होगा। सुबह शाम बाबा की पूजा होगी। आने वाले समय में हम आपको बताएंगे कि चालीसा का उद्यापन कैसे होगा। जब अंत समय आएगा चालीसा का 40 दिन पूर्ण होने वाले होंगे, तब हम आपको उद्यापन का वीडियो भी डाल देंगे। तब तक आप हमारे संपर्क में रहें, कोई गलती या कुछ ना करें। कहीं भी आपको आना जाना हो, बालाजी को दरखास्त लगा के जाएं। किसी के घर का खाना पीना, बाहर का आना जाना अधिकतर वर्जित रहेगा। संकट वाले घर पर ही रहकर अपनी पूजा करिए। नौकरी करने वाले हैं, नौकरी करने जा सकते हैं, लेकिन बाहर का खाना पीना नहीं करेंगे।
कहीं भी जाओगे सुबह की पूजा करके जाओगे, शाम की पूजा से पहले आपको वापस आना होगा। ये नियम है साधना के 40 दिन 40 के। उम्मीद करता हूं मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास आए बेल आइकन को दबा देना और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक वीडियो पहुंचे और उनको भी श्री प्रेतराज सरकार की कृपा प्राप्त हो, 40 रख के वो भी अपना कल्याण कर सके। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल।